जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि NCERT कंप्लीट बुक का हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और सेट का मॉडल पेपर का भी PDF अलग अलग बना दिए हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ है, प्रश्नावली 8.4 का सॉल्यूशन करूंगा। नंबर 1 क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात हो, त्रिकोणमितीय अनुपात हो sin A sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका कहने का मतलब जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है ना, sin sec tan, इन तीनों के ना कोट में लिखना है, कोची में लिखना है, कोट में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे बनाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसका हम सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो पहला देखिए sin है, क्या है बाबू? sin A। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया। इसको कोट में व्यक्त करना है, तीनों को कोट में व्यक्त करना। पहले इसको करिए, इसको इसको, ठीक है। तो sin A है ना, तो इसका तो कोट में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नहीं, sin का डायरेक्ट कोट में नहीं होता है। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, कैसे आएगा कोट? तो डायरेक्ट आएगा नहीं। तो sin का फॉर्मूला 1/कोसेक लिख सकते हैं ना, और कोसेक से कोट आ जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला ही पढ़े हैं। कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है बाबू? 1 होता है, ठीक है। तो इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसका फॉर्मूला का अलग से कॉन्सेप्ट भी समझा दिए हैं। इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो sin A है, इसको हम पहले क्या लिख दूंगा? 1/कोसेक है, 1/कोसेक है फॉर्मूला होता है। sin का उल्टा होता है 1/कोसेक है। अभी तो इसमें कोट नहीं आया, लेकिन कोसेक का फॉर्मूला आपको पता है। कोसेक को कोट के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, कोसेक स्क्वायर A है ना इक्वल टू 1, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, और स्क्वायर छोड़ेंगे तो कुछ जाएगा बाबू, रूट में जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर A, ठीक है। तो ये कोट में आ गया ना, तो उसी प्रकार इसको कोट में कर देना है। देखिए ध्यान से, तो 1/, तो कोसेक A को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर A, कोट स्क्वायर A। तो हम sin A को कोट A के पदों में व्यक्त कर दिए, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको भी करना है, इसको भी करना है। व्यक्त करने का मतलब ये तीनों त्रिकोणमितीय फलन दिख रहा है, sin क्या है, sec है, tan है। तो तीनों को कोट में आपको बदलना है, ठीक है। तो कोई कोई डायरेक्ट बदल जाता है, कोई दूसरा फॉर्मूला लगा करना पड़ता है आगे पीछे करके, ठीक है ना। देखिए sin A का डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं कोट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin A को 1/कोसेक है। क्यों लिखे 1/कोसेक है? क्योंकि कोसेक A से हमको कोट आ जाएगा। तो कोसेक A को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर A, ठीक है ना, कोट स्क्वायर A। तो ये फलन देखिए जे भी है लिखा हुआ, इसमें ओनली कोट है। त्रिकोणमितीय फलन छोग होता है, तो इसमें ओनली क्या दिख रहा है? कोट आपको दिख रहा है, ठीक है। कोई अंक दिखे, रूट दिखे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या दिखना चाहिए? ओनली कोट वाला फंक्शन। त्रिकोणमितीय में 6 फलन होता है, तो ओनली कोट दिखना चाहिए इसमें। चलिए ये हो गया। आप देखिए सेक को हम चेंज करते हैं। तो सेक A है, इसका भी डायरेक्ट कोट में फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर जो हम 10 ले आएंगे तो उससे कोट लाना इजी हो जाएगा। तो देखिए सेक A को हम लिख सकते हैं क्या चीज? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ना। अब देखिए क्या है, 10 से कोट आ जाएगा। देखिए कैसे, ये लिख देता हूँ, रूट अंडर 1 प्लस, तो tan स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कोट स्क्वायर A, 1/कोट स्क्वायर A। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसका नीचे कुछ नहीं है तो ये, क्योंकि यहाँ भी हल करना है, इसी नहीं छोड़ना है आंसर में, ठीक है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या होगा? कोट स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन क्या होगा बाबू? 1 गुने कोट स्क्वायर A, क्या होगा? कोट स्क्वायर A, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये रूट दीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर A। आई देखिए स्क्वायर में तो ये वो निकल जाएगा, कोट A, ठीक है। समझे? इसको अलग अलग रूट कर दिए। ये देखिए प्लस में आगे पीछे चलता है, यानी 1 प्लस इतना, ये इतना प्लस उतना, ये चीज सेम है, ठीक है। अलग अलग रूट कर दिए, डायरेक्ट इसको अलग रूट किया है ना। अब कोट स्क्वायर A है, तो ये वो लिख लेगा कोट, तो ये आ गया। तो ये जो फलन आपको दिख रहा है ओनली कोट दिख रहा है। त्रिकोणमितीय में 6 फलन होता है ना, तो ये क्या दिख रहा है? ओनली कोट दिख रहा है। और सही अब इस 10 को चेंज करना है। तो देखिए tan A है ना, इसको भी कोट में करना है। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/कोट, 1/कोट, ठीक है। तो यही तीनों आंसर हो गया, 1 2 3। तो यही तीनों हो गया, तो लास्ट में लिख दीजिए अतः। तो वही देखिए लास्ट में लिख दिए हैं, अतः sin A sec A और लास्ट में लिख दिए हैं, अतः sin A sec A और tan A को कोट A के पदों में व्यक्त करने पर
तो साइन ए का वैल्यू इतना आ गया, सेक ए का वैल्यू इतना आ गया और टेन ए का वैल्यू इतना आ गया। देखिए कुल फलन जो है क्या में दिख रहा है आपको, कोट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जवाब हो गया, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम हल कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो त्रिकोणमिति बाबू 6 को टोटल फलन होता है, ठीक है ना। अब सबको सेक बनाना है, तो सेक तो है, कुछ को बनाना पड़ेगा कोस, टेन, कोट और साइन, कोसेक, इस सब को भी कुछ बदलना है, सेक में बदलना है। तो सबसे पहले हम किसको बदल दूंगा, इजी पड़ेगा। टेन है तो टेन को बदल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम टेन से स्टार्ट करते हैं। तो टेन ए है ना, इसको सेक का फॉर्मूला होता है, टेन ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तो ये वो हो गया, ठीक है। अब जब 10 हो गया तो कोट आपको इजी निकालना, तो कोट ए है, इसको भी सेक में चेंज करना है, ठीक है। इसको भी कुछ बदलना सेक में, तो सेक में तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन आपको 10 आ जाएगा तो उससे सेक आ जाएगा। तो कोट ए को हम लिख सकते हैं 1/10 है, 1/10 है इक्वल टू 1/10 ए का मान क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको भी हम चेंज कर दिए सेक में, इसको भी चेंज कर दिए। अब देखिए किसको करेगा, अब तो हो गया, साइन के कर दीजिए। साइन को करने के लिए आपको अगर कोस रहेगा तो इजी पड़ेगा, तो पहले कोस को कर दीजिए, कोस में कर, ठीक है। तो कोस ए है ना, इसका फॉर्मूला देखिए सेक में होता है, हाँ तो सेक में कंडीशन में होता है, कैसे होता है 1/sec ए, यानी कोस ए को हम लिख सकते हैं 1/sec ए। तो ए भी कोस ए था, इसको भी सेक में व्यक्त कर दिए। अब साइन के कीजिए, तो साइन ए है, तो साइन ए के डायरेक्ट तो सेक में फॉर्मूला होता है नहीं, साइन ए के डायरेक्ट सेक में फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए हम कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, देखिए क्या, साइन ए को डायरेक्ट तो सेक में नहीं चेंज कर सकते हैं, अगर जब कोस आ जाएगा तब फिर साइन सेक आ जाएगा। तो देखिए साइन ए है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए, क्लियर। अभी देखिए सेक नहीं आया, इसको सेक में चेंज करना, तो देखिए कैसे करूंगा, रूट अंडर 1 माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए आ गया, सेक में चेंज हो गया। तभी यहाँ तक छोड़ना नहीं, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसका नीचे कुछ नहीं है तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए क्या है, अलग अलग रूट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई देखिए सेक स्क्वायर है तो वो सेक लिख लेगा ना, ठीक है। तो यानी कि साइन ए को हम सेक में व्यक्त कर देंगे, उसी प्रकार कोसेक को भी सेक में व्यक्त करना है। तो साइन कर दिए तो कोसेक इजी है, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो देखिए कोसेक को निकाल रहे हैं, तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin है, 1/sin है, ठीक है। तो 1/ और साइन ए का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है बाबू, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब तो पलटने पर ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी सेक के ऊपर चल जाएगा, अब बटा क्या बच जाएगा, अंदर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कोसेक ए को भी सेक में चेंज कर दिए। तो लास्ट में लिख दीजिए आप, देखिए अंत में लिख दिए, अतः सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करने पर क्रमशः मतलब कंटिन्यू, ठीक है। तो 10 को व्यक्त किए तो बाबू ए आया, वही लिखे हैं, कोट को व्यक्त किए थे ए आया, ठीक है, कोस को व्यक्त किए थे ए आया, ठीक है। अब देखिए साइन को व्यक्त किए तो ए चीज आया है, ठीक है, और कहते क्या कोसेक को व्यक्त किए तो ए आया, तो यही क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। अब आपको जितना भी ये सब दिख रहा है सकल सूरत, ठीक है, ओनली त्रिकोणमिति फलन देखिए बाबू 6 को होता है, लेकिन सभी में आपको क्या दिख रहा है, सेक। तो वही कह रहा था कि देखो ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, तो सब सेक ए के पदों में लिखा गया, तो यही हो गया आपका आंसर। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या करा, मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, पहला है दूसरा है। तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखिए किसी एक को चेंज करना है, इसको ऐसा बना दीजिए,
तो ये ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा, देखिए किसी एक को चेंज करने का रहता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम इसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको अगर चेंज कर देंगे, इसको अगर कोस बना लेंगे, ये एंगल सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एंगल रहेगा डिफरेंट रहेगा, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री नहीं रहेगा, कुछ डिफरेंस एंगल रहेगा जी, आपको पता नहीं रहेगा। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दो एंगल पूरा कर 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम पहले को रहने दीजिए, दूसरे ही को चेंज करते हैं। तो स्क्वायर है, पावर 3 रहे 4, उससे कोई लेना देना नहीं, वो जैसे वो सही रहने दीजिए। तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, जिसको चेंज करना है उसमें जैसे फलन जो है लिख दीजिए, 90 लिख दीजिए, ठीक है ना। इसको क्या बनाना है बाबू, यानी कि साइन जो है 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 27 बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका पड़ोसी घटा दीजिए, यानी कि 63 डिग्री, ठीक है। अब देखिए घटेगा नहीं तो इतना ही आ जाएगा, कहने का मतलब साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री अब 1। उसी प्रकार जैसे हो वैसी रहने दीजिए, किसी एक को चेंज करना है। इसको देखिए क्या कोस स्क्वायर है ना, 90 डिग्री में से कितना घटाएं तो 73 आएगा, तो कुछ नहीं बड़ा बड़ा घटा दीजिए, आ जाएगा 73, ठीक है। अब यहाँ देखना कुछ फार्मूला हम लिखते हैं, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है तथा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, साइन स्क्वायर क्या है बाबू 63 डिग्री प्लस, अब यहाँ एक मेरा बेसिक्स बात समझिएगा, ठीक है ना। जो घटा के लिखते हैं ना उसको थीटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे थीटा। भले 63 डिग्री 27 डिग्री 15 डिग्री कुछ भी लिखा लो, लेकिन पढ़ेंगे क्या चीज, इसको थीटा। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, बोले साइन स्क्वायर, ये साइन है बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कोस थीटा होता है, क्या होता है कोस थीटा। यहाँ स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर दे देंगे, तो थीटा यहाँ पर 63 डिग्री था, 63 डिग्री लिख दिए अपॉन ये जैसे है वैसे। अब देखिए जो घटा के लिखे उसको क्या पढ़ेंगे थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, साइन थीटा, साइन थीटा। ये स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर देंगे, और थीटा क्या कितना है 17 डिग्री, कितना डिग्री है 17 डिग्री। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये कैसे 1 होता है हम सिद्ध कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा, वो भी फॉर्मूला लिखते हुए बताएंगे कि दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। एंगल सेम चाहिए, ये वो साइन हो कोस हो, तो देखिए एंगल सेम है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री क्या होगा 1 होगा। अब स्क्वायर में अलग देखिए ध्यान से, प्लस में आगे पीछे लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा आपको 1 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, तो इक्वल टू 1, तो एक क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन 2 क्या है बाबू, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री या साइन 65 डिग्री, इसी एक को चेंज कर दीजिए, इसको ऐसा बना दीजिए, ये इसको ऐसा बना दीजिए। चलिए हम पहले को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो साइन जी है ना 25 डिग्री, तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो कुछ नहीं करना है, बल्ला बल्ला घटा दीजिए पड़ोसिया को, ठीक है। ये जैसे है वैसे। उसी प्रकार ये दोनों में किसी एक को चेंज करने का रहता है, तो पहला को चेंज कर दीजिए। तो कोस है ना 90 डिग्री में कितना घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो कुछ नहीं करना, इसका पड़ोसी घटा दीजिए। अब ये जैसे है वैसे। अब देखिए क्या है, फॉर्मूला इसका लिख ही देता हूं, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है बाबू, और तथा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। तो जब भी बनाइए त्रिकोणमितीय कोई भी मैथ सॉल्यूशन कीजिए सब्जेक्टिव का, ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लिख के बनाइए, उससे क्या होगा आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, फुल में फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लिखने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। और ये देखिए जो घटा के लिखे इसको थीटा पढ़ना है, एक बात को ध्यान रखना है मेरा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, देखिए दीपावली के समय बाबू इसीलिए पटाखा फूट जाता है, ठीक है ना। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कोस थीटा होता है, तो थीटा क्या है 65 डिग्री है, आई जैसे है वैसे। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है, और थीटा जब 65 डिग्री है तो 65 डिग्री लिखाएगा, फिर क्या है साइन 65 डिग्री।
अब देखिए बाबू, ये दोनों का शक्ल सेम है, एक ग्लोबल लवली है तो ये भी क्या है, ग्लोबल लवली है। तो क्या हो जाएगा, कोस गुने कोस, कोस स्क्वायर हो जाएगा 65 डिग्री। उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ भी एक स्टेप मन है तो लिख दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। यही क्या गया आंसर इसका, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको तो याद करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हम प्रोसेस बता दिए हैं, फुल फॉर्मूला का आपको सिद्ध किया है, ठीक है ना। इमीडिएट ढंग से समझाएं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये सब फॉर्मूला हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर हम 4 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बता के उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, समझ गया ना। यही 4 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको 40 को क्वेश्चन बनाने की क्षमता देखेंगे, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है, इसको डीपली थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर ए है और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है, इक्वल टू इसका आंसर क्या होगा बाबू, बी नंबर होगा। अब बी नंबर रटना नहीं, कैसे हुआ, कैसे घुमा पूछता है एग्जाम में, वो अभी बताता हूँ, ठीक है। कैसे ना हुआ देखिए पहले क्या, तो इसका हम सॉल्यूशन करता हूँ। इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है बाबू, 9 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए क्या 9 है, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। 9 गुने क्या होगा, 9 होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। तो यही क्वेश्चन है, कभी उल्टा पुल्टा पूछ लेता है एग्जाम में, कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट। ऐसे दे देगा 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी कितना 9 मार देता है तो गलती हो जाएगा, 9 नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी जिसे पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पर आधारित रहता है, भले डिजिट आपको चेंज कर देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा, ठीक है। लेकिन आप सब क्या कहते हैं, अगर उलट के पूछ लेगा यही ऐसे करके, यहाँ 9 की जगह पर 12 दे देगा, ठीक है ना, यहाँ भी 12 दे देगा, ठीक है। तो आपका ये आउट ऑफ सिलेबस ऑप्शन इसके लिए दिया हुआ रहेगा, 12 रहेगा, बी नंबर -9 रहेगा, सी नंबर 1 रहेगा और डी नंबर -12 रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या कहता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, ठीक है ना। बुक से खाली डिजिट दिए ना उल्टा पुल्टा कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं 10 बुक पढ़ने से अच्छा हुआ एक ही बुक आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया जाए, ठीक है ना। तो इसका पहले हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता दें प्रश्नावली 8.4 का, जो स्टूडेंट नहीं देखे जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट में, उसमें ओनली कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, उसमें एक भी हिसाब बताया है नहीं, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसका देखिए जब भी सेक और जब भी टेन और कोट के रिलेशन वाला ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है फॉर्मूला, आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। क्या था बाबू, 1। तो देखिए इस कंडीशन में ये है लिखा हुआ नहीं है ना, ये वाला यहाँ होना चाहिए, वाला यहाँ होना चाहिए, उल्टा पुल्टा है लिखा हुआ। तो इसमें देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, -12 कॉमन ले लीजिए, देखिए सेम टू सेम आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना है, माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो उल्टा हो जाता है, कहने मतलब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस में तो कुछ हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, कुछ हो जाएगा प्लस में, यानी सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में कुछ हो जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि देखिए हम 12 कॉमन ले लिए, -12 कॉमन ले लिए, अब गुना कर दीजिए, देखिए -12 सेक स्क्वायर ए होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 टेन स्क्वायर ये चीज आ जाएगा ना। तो ऐसे क्योंकि फॉर्मूला पर सेट करने के लिए अब देखिए -12 है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ गया, -12 आ गया, ठीक है। तो वही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के ढंग के समझिए हिसाब, इसको रटने की नहीं कीजिए कोशिश, ठीक है ना। क्योंकि त्रिकोणमिति जितना बनाइए उतना आपको प्लस पॉइंट होगा, और जब भी बनाइए इसको तो फॉर्मूला के लिखते हुए, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन, तो इसका तो लास्ट नंबर हो गया, 2 नंबर आंसर, ठीक है, निकाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 का सॉल्यूशन कर रहा हूं बाबू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा है ना। इसका वैल्यू पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक है बाबू, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो सही सबको उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। ये 10 है तो 10 को उल्टा कोट होता है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस, साइन बटा कोस। तो साइन बटा कोस लिख दिए, क्योंकि इससे भी कोस आ जाएगा, इससे भी कोस आ जाएगा। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं ना।
एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक प्लस कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन माइनस, अब कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। यहाँ तक तो हो गया। अब बाबू इसका एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा आएगा। अब यहाँ लिखा जाएगा कोस थीटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोस कोस कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा, ठीक है। अब प्लस कोस कोस कट जाएगा, बचेगा एक, बचेगा एक। उसी प्रकार इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए भाग देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, बच जाएगा बाबू कोस थीटा बच जाएगा माइनस, इससे भी भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा एक बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको आगे पीछे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, माइनस एक, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ छोटी मंथली ब्रैकेट दे दिए, यहाँ मंथली ब्रैकेट दे दिया ना। देखिए कैसे करूँगा इसको, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 मंथली ब्रैकेट दे दिए अपॉन, ठीक है, क्योंकि ये चीज एक है, ये चीज एक है, ऐसे क्योंकि ये फॉर्मूला पर बैठाने के लिए। अब नीचे था, नीचे से गुना कीजिए तो साइन थीटा गुना कोस थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए वो गुना में आगे पीछे कहीं जैसे मैंने उसे लिखिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखिए या कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका शकल देखिए और इसका शकल देखिए सेम है, इसका शकल देखिए, इसका शकल देखिए सेम है, तो ये पूरा समझिए ए, ये पूरा समझिए बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ प्लस होगा छोटा होगा, रुक जाइए देख लेते कहाँ गलती हुआ है। हाँ इसमें गलती हुआ है, ए प्लस में, क्या है बाबू, ए प्लस में, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए बनाते हैं, ठीक है, कि समझने में दिक्कत ना हो। चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैसे होता है फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला सिद्ध किए हैं, पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बेसिक वाला मैथ में हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो इसको ये समझे, इसको बी समझे, ठीक है बाबू, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये तो पूरा एक जगह पर है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर एक था, और नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए आगे अगला स्टेप, अब देखना है ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको देखो बाबू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, अब माइनस से माइनस दीजिए, एक का स्क्वायर एक होता है, और नीचे में क्या लिखा हुआ है बाबू, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए इस हिसाब को थोड़ा ऊपर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक, क्या होता है बाबू, एक होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब माइनस क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए इम्प्लाइड का चिन्ह दोनों के बीच में दे देता है, सही लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये प्लस में है बाबू, ये माइनस में है, तो ये कहेगा उससे हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको लेके डूबेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा बाबू, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन क्या बचेगा बाबू, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए बाबू ये पूरा कट जाएगा, ओनली 2 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बाबू, 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दिया है, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइन है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस ए, साइन बटा कोस ए इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन है। लेकिन कितना स्टूडेंट पूछता है, सोचता है कि भाई ये कैसे कैसे आप लगा देते हैं, कैसे कैसे आप लगा देते हैं, तो कहता है कि करत करत अभ्यास से जरूरत हो सुझाव, रसवत आवत जात से सरपत परत निशान। तो कोई भी चीज कंटिन्यू मेहनत को होता है, सर नहीं ना, तो कंटिन्यू मेहनत कीजिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हुआ। ऐसे तो हम फॉर्मूला इसको बता दिए कैसे होता है 1 बटा कोस ए, ठीक है, 10 का कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे है, ये सब चीज बता दिए, हम जाकर देख सकते हैं 8.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करते हुए बना दूंगा, ठीक है। अब फॉर्मूला यहाँ तो यूज हो गया, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बाबू, कोस ए होगा, ये क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू हो यहाँ पे, तो 1 माइनस क्या है साइन ए है, ठीक है। अब देखिए क्या बाबू 1 प्लस साइन ए है और इंटू 1 माइनस
साइन ए है, ठीक है, अपॉन क्या है बाबू कोस ए है। तो उसी प्रकार इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए क्या, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पर ए का स्क्वायर होगा, ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा अपॉन कोस ए है, ठीक है। तो आपको पता है ए का स्क्वायर एक होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए। क्या था बाबू कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या है बाबू कोस ए, क्या है कोस ए, ठीक है। अब देखिए मारते ही तब मार देवे, ये स्क्वायर है इसका मतलब दो गो लिखा हुआ है, यानी कोस ए इंटू कोस ए, ठीक है, इंटू क्या है बाबू कोस ए है। अब देखिए ये क्या कहेगा, हम तो डूबो सनम लेकिन तुमको लेके डूबेगा, तो ए वो कोस बच जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू कोस ए आएगा, क्या आएगा कोस ए, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक और बता ही देता हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला हम लिख के बताता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है बाबू सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, तथा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो ये टोटल फॉर्मूला हम सिद्ध करके दिखाए हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या इसका अपोजिट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कोस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब मेन बटा भी से उलटता है, तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए रहने दीजिए, उसके बाद गुना का चिन्ह देखिए इसको पलट दीजिए, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ए होगा, ऊपर वाला ऊपर से गुना नीचे वाला नीचे से गुना, तो ये क्या हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो साइन बटा कोस होता है 10 होता है, स्क्वायर होता है स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर 10 स्क्वायर ए। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ जाइए बढ़िया से जाकर, ठीक है ना, क्योंकि 8.4 दिए ना बाबू, 8.4 से एगो 5 मार्क्स ना 5 मार्क्स जो है फिक्स है, वो भी क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 बताऊंगा ना, इसमें 10 गो हिसाब है टोटल बाबू, ठीक है, टोटल 10 गो हिसाब है। इसको अलग से वीडियो में सिद्ध करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में टोटल क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करूंगा, अभी फिलहाल इतना ही तक रहने देता हूँ, ठीक है। मेरे आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आई विश आई कुड टेल यू।